अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। ख़वातीन व हज़रात, मुख्तसर दर्स हदीस के सिलसिले के साथ खलीक़ुर रहमान आपसे मुखातिब है। आज की जो हदीस है वो जहन्नम का एक नक्शा पेश करने वाली हदीस है, और फिर उन जहन्नमियों के बारे में जो दरअसल मुसलमान जहन्नमी होंगे, और उनके बारे में जो अहले जन्नत मुसलमान अहले जन्नत जो हमदर्दी रखेंगे, उसका बयान है। कमाल की हदीस है, सुनते जाइए। और इस हदीस के रावी हज़रत अबू खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाया कि जब मोमिन जहन्नम की आग से बचा लिए जाएंगे और बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएंगे कि अब तो जहन्नम नहीं, तो जन्नत ही जन्नत है, मज़े ही मज़े हैं, तो फिर ये जो जन्नत के मोमिनीन हैं उनके बारे में अल्लाह के नबी कसम खाते हुए फरमाते हैं, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, कि ये जन्नत के मोमिनीन अहले जन्नत जहन्नम में दाखिल होने वाले अपने मोमिन भाइयों के बारे में अपने रब्बे करीम से मुबाहसा करेंगे, बड़े ज़ोर और शोर से बहस करेंगे, रब से अंदाज़ा कर। अल्लाह अकबर। ये भाइयों का लफ्ज़ गलबे के लिए है, वगरना इसमें बहनें भी हैं, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। यानी ख़ुद तो बेफ़िक्र हो गए ना, अब तो हमें जहन्नम से तो हमें छुटकारा मिल गया, हमारी तो जन्नत ही जन्नत है। ख़ुद बेफ़िक्र होने के बाद फिर अब अल्लाह ताला से बहस करेंगे और ज़ोर शोर से बहस करेंगे। क्या कहेंगे अल्लाह ताला से, ज़रा सुनिएगा। और ये बहस बड़ी प्यार की है, प्यार की बहस होती है, मान वाली बात होती है, सुनिएगा। और फिर उसमें मिसाल भी अल्लाह के नबी के कैसे दे रहे हैं, अल्लाह से जन्नती अपने जहन्नमी भाइयों के बारे में, जहन्नमी भाई यानी वो मुसलमान जो अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में, ईमान तो उनके अंदर है, अपने जहन्नमी भाइयों के बारे में अल्लाह ताला से ऐसे बहस करेंगे जिस तरह तुम में से कोई शख्स अपने दुनिया के किसी साथी, किसी दोस्त के दुनियावी हक के लिए झगड़ता है, इस तरह वो अल्लाह से झगड़ा करेंगे। ये प्यार की बात होगी, समझ आई। ये ऐसे ही जैसे कुरान करीम में है, युजादिलुना फी कौम लूत, हमारा इब्राहीम कौम लूत के बारे में हमसे झगड़ने लगा, ये प्यार की बात होती है, ठीक है। अच्छा, यानी दुनिया में कोई शख्स अपने दोस्त के हक के लिए किसी से लड़ता है ना, किसी से झगड़ा करता है, बिल्कुल इसी तरह जन्नती अपने जहन्नमी भाइयों के बारे में अल्लाह के साथ इस तरह झगड़ा करेंगे, इस तरह मुबाहसा करेंगे। अल्लाह अकबर। और क्या कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, हमारे भाई जो हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, रोज़े रखते थे, हज करते थे, जिहाद करते थे, या अल्लाह तूने उन्हें जहन्नम में दाखिल कर दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाएंगे, अच्छा जाओ तुम अपने भाइयों में से जिन जिन को पहचानते हो, जाओ तुम जिन जिन को पहचानते हो उन्हें निकाल लाओ। ये वो होंगे जो मुसलमान होंगे लेकिन अपने अमाल की वजह से जहन्नम में गए होंगे। अल्लाह कहेंगे जाओ तुम जिन्हें पहचानते हो उन्हें निकाल के ले आओ। बस अल्लाह की इजाज़त मिलेगी और ये जो अहले जन्नत है दौड़ लगाएंगे, समझ आई, उन जहन्नमियों के पास जाएंगे, उन्हें उनकी शक्लों से पहचान लेंगे, क्योंकि आग उनके चेहरों को नहीं जलाएगी। आग का असर कहीं आधी पिंडली तक होगा, किसी की आधी पिंडली तक आग का असर होगा, किसी के घुटनों तक होगा। तो ये जन्नती जो हैं वहाँ जहन्नम से बहुत से लोगों को निकाल के ले आएंगे और फिर कहेंगे, या ए हमारे परवरदिगार, जिनके बारे में तूने हमें हुक्म दिया था, इजाज़त दी थी, हम उनको निकाल के ले आए। और फिर यही जन्नती ये तो कह देंगे निकाल के ले आए, फिर दोबारा यही कहेंगे, या अल्लाह अभी भी हमारे बहुत से भाई जहन्नम में। अल्लाह अकबर। हमारे भाई जहन्नम में। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, अब जब वो दोबारा अल्लाह के सामने फरियाद करेंगे, या अल्लाह अभी भी हमारे भाई जहन्नम में मौजूद है, अल्लाह फिर क्या कहेंगे, अल्लाह कहेंगे
जिसके दिल में दीनार, एक दीनार के वज़न के बराबर भी ईमान है ना, उसे भी निकाल के ले आओ, उसकी भी इजाज़त। वो जाएंगे, बहुत से इंसानों को, लोगों को निकाल के ले आएंगे, कहेंगे या अल्लाह तूने जिन्हें निकालने का हुक्म दिया था, इजाज़त दी थी, हमने उनमें से किसी को नहीं छोड़ा, सबको ले आए। अल्लाह ताला फिर फरमाएंगे जाओ तीसरी बार चलो, जिसके दिल में निसफ दीनार के बराबर, आधे दीनार के वज़न के बराबर भी ईमान है ना, उसे भी जहन्नम से निकाल लाओ। फिर वो जाएंगे, बहुत से लोगों को निकाल के ले आएंगे। अल्लाह अकबर। फिर आके कहेंगे अल्लाह जिनके बारे में तूने हमें हुक्म दिया था, हमने उनमें से किसी को नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि मेरे बंदो, जिसके दिल में ज़र्रा बराबर ईमान है उसे भी निकाल के ले आओ। फिर वो जाएंगे, बहुत सौ को निकाल के ले आएंगे, ज़र्रा भर ईमान वालों को भी निकाल के ले आएंगे। अल्लाह अकबर। ऐसे में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो इस हदीस के रावी हैं, कहते हैं जो शख्स इस हदीस की तस्दीक नहीं करता वो ये आयत पढ़ ले, उसको खुद ही तस्दीक हो जाएगी। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा, अल्लाह ज़र्रा बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं करता। व इन तक हसनतन युज़ाइफ़हा, किसी की कोई नीकी, व इन तक, किसी के पास एक कोई नीकी भी हो तो अल्लाह उससे कई गुना बढ़ा देता है। अल्लाह अकबर। वयुति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा, और अल्लाह ताला अपनी तरफ से अजर अज़ीम अता फरमा देता है। अल्लाह अकबर। फिर वो कहेंगे हमारे परवरदिगार, तेरे हुक्म के मुताबिक जिनके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान था, हम उनको भी उनको भी ले आए। अब वहाँ कोई ऐसा नहीं रहा कि जिसके दिल में कोई खैर हो। अल्लाह अकबर। अब सवाल ये पैदा होता है, इन लोगों को कैसे पता चलेगा कि इसकी दिल में दीनार के बराबर ईमान है, आधे दीनार के बराबर ईमान है? भाई वो अल्लाह है। अल्लाह ताला, जिस अल्लाह ने उनको हुक्म दिया जहन्नम से निकाल कर लिया, उस अल्लाह ताला ने उनको ये बात भी सुझा दी है कि ये हैं एक दीनार ईमान वाले, ये हैं निसफ दीनार वाले ईमान वाले, ये हैं ज़र्रा बराबर ईमान वाले। तो अल्लाह क्या उनको सुझा नहीं देगा? बिल्कुल सुझा देगा। बड़ी आसान सी बात, ठीक है। जब वो ज़र्रा बराबर ईमान वालों को भी ले आएंगे, लेकिन ये ईमान वाले वो होंगे जिनके पास ज़र्रा बराबर ईमान होगा, लेकिन उनके पास कोई ना कोई आमाल भी साथ होंगे, क्योंकि दीगर अहादीस को सामने रख के, फिर अहादीस के सियाक व सबाक को सामने रख के बात समझ में आ जाती है, क्योंकि मुख्तसर दर्स हदीस है तो इसी पे गुजारा कर लें। ऐसे में अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा ठीक है, ज़रा बर तुम ईमान वालों को भी लेकर आ गए हो, ठीक है। अब ये ज़रा बर ईमान वाले तो वो है ना जिनके साथ कोई ना कोई नेकी मौजूद है, नमाज की, ज़कात की, कुछ नमाजें होंगी, कुछ ज़कात, कुछ हज वगैरह वगैरह। क्योंकि हदीस के आइंदा जुमलों से आपकी बात समझ आ जाएगी आपको मज़ीद। अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा फ़रिश्ते भी सिफारिश कर चुके हैं, मेरे जो अम्बिया हैं वो भी सिफारिश कर चुके हैं, मेरे बंदे मोमिनीन हैं उन्होंने भी अपनी सिफारिश कर ली है, अब सिर्फ़ अरहमुर राहिमीन बाकी है, अब सिर्फ़ मेरी ज़ात बाकी है। फिर अल्लाह ताला खुद जहन्नम से ऐसे लोगों की एक या दो मुट्ठियां भर कर लाएंगे जिनके पास ज़र्रा बर ईमान तो होगा, लेकिन उन्हें कोई एक नेक अमल भी नहीं किया होगा। ये लोग जलकर कोयला बन चुके होंगे। उनको एक पानी के पास लाएगा जाएगा जिसको हयात कहते हैं। हयात में उर्दू में पढ़ रहा हूँ, जिस तरह हम शरीयत कहते हैं, असल में शरीयत नहीं है, शरिया है। चूँकि गोलता है ताया मुदव्वरा इंदल वक़फ़ के वक़्त ये हा पड़ी जाती है शरिया। उम्मत यानी उम्मा। इसी तरह ये एक पानी के पास लाए जाएंगे जिसको हयात कहा जाता है। हयात ये ता गोलता है, हया जो ज़िंदगी, जिसका मतलब ज़िंदगी है, समझ आई। तो उस
पानी के पास इनको लाया जाएगा, इनको जिनके पास ज़र्रा बराबर ईमान होगा लेकिन अमल नाम की कोई चीज़ इनके खाते में नहीं होगी, जल कर कोयला हो चुके होंगे, इनको हया नामी पानी के पास इनको लाया जाएगा, उन पर वो पानी उंडेला जाएगा, बहाया जाएगा। तो फिर वो क्या होगा? अल्लाह अकबर। उनका जिस्म ऐसे उगेगा जिस तरह सैलाब के कूड़ा करकट में दाना उगता है। सैलाब के कूड़ा करकट में दाना उगता है ना, तो हर तरफ से वो नुमायाँ होता है और उसकी खूबसूरती देखने वाली होती, क्योंकि उस पूरे कूड़ा करकट के अंदर वो खाली वही एक चीज़ नुमायाँ होती है, अपनी खूबसूरती में, अपनी सफाई में, अपने हुस्न में। तो ये जो जहन्नमी मुसलमान जलकर कोयला राख हो चुके होंगे, जब इन पर हयात नामी क्या कहते हैं पानी इन पर बहाया जाएगा, तो जिस तरह सैलाब के कूड़ा करकट में दाना उगता है ना, तो ये जो इनका जिस्म जल के राख हो चुका होगा ना, तो इसमें से क्या कहते हैं ये जिस्म सामने आएगा। ये जिस्म इस तरह सामने आएगा जिस तरह सैलाब के कूड़ा करकट से कोई क्या कहते हैं दाना उगता है, ये जिस्म ऐसे उगेगा। यानी जब उस जल राख शुदा जिस्म पे पानी डाला जाएगा तो वो नया जिस्म बनेगा। तो इसलिए यहाँ लफ्ज़ ही उगने की तरह के ये ऐसे उगेंगे, गोया कि बिल्कुल नए सिरे से उग गए हैं। समझ आई? पानी डाला जाएगा तो ज़िंदगी मिलेगी, गोया वो जिस्म बिल्कुल नए तरीके से बन गए, हालांकि वही जिस्म दोबारा अपनी असली हालत में आएंगे। ठीक है, अल्लाह अकबर। तो ये ऐसा ही है, जब उन पर पानी बहा दिया जाएगा तो ये ऐसे उगेंगे जैसे कि सैलाब के कूड़ा करकट के ढेर में कोई दाना उगता है। ठीक है ना? तो जो कोयला राख शुदा जिस्म होगा, आप ये समझ लें कि कूड़ा करकट का ढेर है, उस पर पानी बहा दिया जाएगा तो निखर के एक साफ़ सुथरा जिस्म आएगा, तो गोया कि उस राख के ढेर पे कोई दाना उगाया है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। हादा मा इंदी वल्लाहु आलम। ठीक है जी। अच्छा जी, अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम लोगों ने किसी चट्टान या दरख्त के पास ऐसा दाना उगता हुआ देखा होगा। सूरज की सिमत में उगने वाले जो होते हैं ना बूटे, वो सब्ज़ होते हैं और साए में उगने वाले सफ़ेद होते हैं। ठीक है जी। अब इस पानी के बहाने से जो उनका जिस्म होगा ना, वो मोती की तरह हो जाएगा। अल्लाह अकबर। वो मैं आपको हदीस के जो अल्फाज है वो सुना देता हूँ। फ़यख़रुजून मिन अजसादिहिम मिस्ल लुअलु, वो अपने जिस्मों से मोतियों की तरह निकलेंगे। अपने जिस्मों से निकलेंगे, आप अंदाज़ा कर लें, अपने जिस्मों से निकलेंगे मोतियों की तरह। यानी जब वो पानी बहा दिया जाएगा तो वो जिस्म क्या, उस जिस्म की जगह मोती वाला जिस्म होगा, जैसे कि उसी कोयले वाले जिस्म से वो निकले हैं बाहर। क्योंकि बिल्कुल तख़य्युल को हकीकत, बिल्कुल जो तख़य्युल है उसकी सही ताबीर की गई है। फ़यख़रुजून मिन अजसादिहिम से, वो अपने जिस्मों से मोतियों की मिसल निकलेंगे। वो राख शुदा जिस्म होगा, पानी बहा दिया जाएगा तो राख शुदा जो जिस्म है वो मोती के जिस्म की सूरत में सामने आएगा। तो गोया कि मोती का जैसा जिस्म वो राख शुदा जिस्म से निकला है, इसलिए यहाँ खुरूज के अल्फाज हैं, फ़यख़रुजून मिन अजसादिहिम मिस्ल लुअलु। अल्लाह अकबर। अब उनका जो जिस्म होगा वो मोती की तरह होगा। क्या कमाल की बात है। और इनकी गर्दनों में उतकाउल्लाह की मोहर होगी। उतकाउल्लाह अल्लाह के आज़ाद करदा, यानी पता चलेगा ये उतकाउल्लाह है। इनकी गर्दनों में उतकाउल्लाह की मोहर होगी और इन्हें कहा जाएगा जन्नत में दाखिल हो जाओ, मौजा करो, तुम जो तमन्ना करोगे वो तुम्हारा, जो देखोगे वो तुम्हारा, और इसके अलावा भी और तुम्हें दे दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। अहले जन्नत कहेंगे इनको, इन जहन्नमियों को जो सबसे आखिर में अल्लाह आज़ाद करेंगे, हा उलाई उतकाउर रहमान, ये रहमान के आज़ाद करदा लोग हैं। अल्लाह ताला ने इनको बग़ैर किसी अमल के और बग़ैर किसी भलाई के अल्लाह ताला ने इनको जन्नत में दाखिल
कर दिया होगा, ज़र्रा बर ईमान होगा, क्योंकि ईमान तो शर्त है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। तो ज़र्रा बर आखिरी दर्जे में ईमान होगा, लेकिन अमल आखिरी दर्जे का भी नहीं होगा। ऐसों को अल्लाह ताला खुद अपनी रहमत से जहन्नम से बाहर निकालेंगे। ये इनको कहा जाएगा हा उलाई उतकाउ रहमान, ये रहमान के आज़ाद करदा लोग हैं। अब आप इस हदीस में भी आके देख लें कि जो रहमत का जोश मारता दरिया है वो रहमान पर ही ख़त्म है। यानी यहाँ जो ये मकाम जो आएगा ना, यहाँ इमाम उल अंबिया भी सिफारिश नहीं करेंगे, ना कर सकेंगे, ना उन्हें इजाज़त होगी, ना वो खुद करेंगे। बावजूद कि इमाम उल अंबिया बाद अस खुदा बुजुर्ग, तो ये किस्से मुख्तसर, लेकिन अल्लाह ताला ने ये मकाम इमाम उल अंबिया को भी नहीं दिया, ये मकाम भी अल्लाह ने अपने लिए रखा है कि वो जहन्नमी जिनके पास आखिरी दर्जे का ज़र्रा बराबर ईमान तो होगा, लेकिन ज़र्रा बराबर अमल बिल्कुल भी नहीं होगा, उन्हें उनकी सिफारिश ना कोई नबी करेगा, ना कोई वली करेगा, ना कोई शहीद करेगा, ना कोई और अल्लाह का नेक बंदा करेगा। अल्लाह कहेंगे बस मेरी बारी, मैं ही इनको निकालूंगा। अल्लाह अकबर। ये आखिरी दर्जे के जहन्नमी होंगे अपने ईमान के हवाले से, समझाइए, यानी बिल्कुल आखिरी जगह, गले सड़े मरे होंगे वहां, तो ला यमूतु फीहा वला यहया। ये ऐसे क्या कहते हैं, बदतरीन जहन्नमी होंगे कि यहां अल्लाह ताला किसी नबी की सिफारिश को भी नहीं आने देंगे, किसी फरिश्ते की सिफारिश को भी नहीं आने देंगे। अल्लाह कहेंगे अब मेरी बारी है, बस ये मेरी शान है कि अब मैं ही इनको निकाल के बाहर लाऊं, वरना इनकी कोई और सूरत बाहर आने की नहीं है। रहमत रा बहाना में तलबत, बहाना में तलबत, रहमत तो बहाना ढूंढती है, बहाना नहीं ढूंढती। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने इनको बग़ैर चूँकि अमल के दाखिल कर दिया होगा, ज़रा बराबर ईमान तो होगा इनमें। अल्लाह ताला फिर कहेंगे ए हमारे परवरदिगार, ए हमारे रब, तूने तो हमें वो कुछ दे दिया जो दुनिया वालों में से किसी को तूने नहीं दिया, जहां वालों में से किसी को तूने नहीं दिया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे मेरे पास तुम्हारे लिए इससे भी अफजल चीज़ है। अल्लाह अकबर। वो पूछेंगे, सवाल करेंगे, ए हमारे परवरदिगार, वो इससे भी बेहतर कौन सी चीज़ है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे मैं तुमसे राज़ी हो गया हूँ, मैं तुमसे राज़ी हो चुका हूँ, अब मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं हूँ। इस नेमत के मुकाबले में जन्नत की हर नेमत है। अल्लाह कहेंगे मैं तुमसे राज़ी हो चुका हूँ, मेरी रज़ा तुम्हें मिल गई, अब बाकी जन्नत में अब जितनी भी और नेमतें हैं इसके मुकाबले में नीचे क्यों? अल्लाह की रज़ा होगी तो जन्नत की नेमतें मिलेंगी, अल्लाह की रज़ा नहीं होगी जन्नत की नेमतें कैसे मिलेंगी? तो ख़वातीन व हज़रात, ये था एक जन्नतियों और जहन्नमियों का एक नक्शा, जिसमें जन्नती अपने मुसलमान जहन्नमी भाइयों के, बहन भाइयों के बारे में हमदर्दी का इजहार करेंगे, अल्लाह के सामने झगड़ा करेंगे और अल्लाह के हुजूर गिरिया करेंगे और मुजादला करेंगे, मुबाहसा करेंगे और खींच के अपने जहन्नमी भाइयों को, बहन भाइयों को जहन्नम से खींचते हुए लाएंगे और जन्नत पहुंचाते जाएंगे। फिर एक ऐसा मकाम भी आएगा, अल्लाह ताला सिफारिश का दरवाज़ा बंद कर देंगे, कहा बस अब वो जहन्नमी हैं जिनको मैं ही निकाल सकता हूँ, किसी और की सिफारिश यहाँ काम नहीं आएगी। तो इस हदीस से न सिर्फ जहन्नम का एक नक्शा सामने आ गया, बल्कि जन्नतियों की अपने जहन्नमी भाइयों के बारे में भी हमदर्दी सामने आ गई। बंदा मोमिन होता ही हमदर्द है भाई। और तीसरी बात, अल्लाह की रहमत भी सामने आ गई कि अल्लाह की रहमत का क्या जोश मारता समंदर है। यही वजह वो रहमान है। नबी रहीम हो सकता है, रहमान नहीं हो सकता। रहमत जो रहीम, अल्लाह के नबी जो रहीम है ना, वो भी रहमान की रहमत की वजह से रहीम है। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम। यही वजह है कि रहमान का इतलाक, रहमान का लफ्ज़ नबी के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, किसी नबी के लिए भी। रहमान तो वो है जिस पर रहमत ख़त्म है, रहमान तो वो है जिससे रहमत के दरिया बहते हैं। अल्लाह की ज़ात मुझे आपको, हम सबको
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।